श्लोक तक हमारा जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है वो कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे 8वां श्लोक। चल क्या रहा है प्रथम सर्ग में, जो महाराज युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का पता लगाने के लिए कहा था, वह वापस आकर दुर्योधन की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को। कहाँ पर? द्वैत वन में, जहाँ पर वो अपने वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे, वहीं पर आकर वो वनेचर उन्हें दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है। उसी के क्रम में ये 8वां श्लोक है। लेकिन ये जो 8वां श्लोक है ये 7वें श्लोक से जुड़ा हुआ है, यानी 7वां और 8वां श्लोक जुड़ा हुआ है। तो कल हमने जो 7वां श्लोक पढ़ा था, पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर बताऊंगी कि कल 7वें श्लोक में क्या पढ़ा था, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से होगी जब हम 7वां श्लोक वापस रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रगुणसम्पदा समुन्नयन् भूतिमनाय संगमान् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। ये तो हमारा सस्वर वाचन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 7वें श्लोक में था क्या। 7वें श्लोक में जो वनेचर था वो महाराज युधिष्ठिर को आकर बताता है कि आपके नहीं होने पर भी दुर्योधन की मनस्थिति क्या है। तो कैसी मनस्थिति थी 7वें श्लोक के हिसाब से? वो जो दुर्योधन था वह राज सिंहासन पर स्थित होने पर भी आप पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर या पांडवों से, जो कि वनाधिवासी हैं, वन में निवास करने वाले हैं, फिर भी आपसे पराजित होने की आकांक्षा रखता हुआ, आशंका रखता हुआ, आपसे पराजित होने की क्या है? उसे शंका है कि आप आज भी उसे पराजित कर सकते हैं। इसीलिए वो जो युद्ध क्रीड़ा में उसने आपका आधा राज्य छल और कपट से जीता था, उसको अब अपनी अच्छी नीतियों के द्वारा वह जीतने की कोशिश कर रहा है, उसका सुदृढ़ीकरण करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी शंका क्यों हो रही है? क्योंकि सारी प्रजा को पता था कि दुर्योधन ने जो राज्य जीता है वो छल और कपट से जीता है। अगर वो अपनी नीतियों, अच्छी नीतियों का विस्तार नहीं करेगा तो प्रजा उसे उसकी गद्दी से हटा सकती है। तो वो और वास्तविक रूप से वह पांडवों का जो बल था उसे जानता भी था, तो बल रूप में भी पांडव उनसे कई अधिक बलशाली थे, बावजूद संख्या में कम होने पर। तो इन आशंकाओं से ग्रसित होता हुआ वह क्या कर रहा था? उस राज्य को अपनी नीतियों से जीतने की कोशिश कर रहा था, सबके मन में अपने जो अच्छी नीतियां हैं उनका विस्तार कर रहा था, ताकि लोग उसे अपने दिल से, अपने मन से उसे राजा स्वीकार करें। उसी कड़ी में 8वां श्लोक है। आगे 25 श्लोक में क्या कहता है? तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रगुणसम्पदा यशः। तथापि उस तरीके से आशंकित होता हुआ, उस तरीके से घबराया हुआ, किस तरीके से? जैसा 7वें श्लोक में बताया है ना कि पांडवों से पराजित होने की उसे आज भी आशंका है। तो उस आशंका से, तथा अभी उस तरह के आशंका से आशंकित होता हुआ भी, अभी यानी भी, तथा यानी उस तरह की शंका से आशंकित होता हुआ भी, सजिह्मः, वह जिह्म यानी कुटिल दुर्योधन, सजिह्मः वह कुटिल, कुटिल कौन? दुर्योधन। सजिह्म यानी वह कुटिल दुर्योधन भवज्जिगीषया, भवत यहाँ पर जल को तय हो जाएगा, भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा करता हुआ, शुभ्र गुण संपदा यशः तनोति, गुण संपदा, क्षमा, दान, दाक्षिण्य इत्यादि गुणों के समूह रूपी जो शुभ्र यश है उसको तनोति यानी उसका विस्तार कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अपने यश का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए। तथापि यानी आपसे आशंकित होता हुआ भी, सजिह्मः वह कुटिल दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, किसको? पांडवों को जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्र यशः तनोति, गुण संपदा यानी अपनी क्षमा, अपनी क्षमाशीलता, उदारशीलता, दान, दाक्षिण्य, दक्षिणा इत्यादि गुणों की संपदा से
शुभ्र यशः तनोति, अपने शुभ्र यानी निर्मल का, अच्छे यश का, कीर्ति का, तनोति यानी विस्तार कर रहा है, क्योंकि उसे यही तो डर है, क्योंकि पांडव क्या थे, पांडव न्याय से राज्य करने वाले थे, जबकि दुर्योधन क्या था, हमेशा से कपटी और कुटिल रहा था। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो पांडवों पर भी विजय प्राप्त करना चाह रहा है। जो पांडवों की नीतियां थी, न्याय था, वो भी वैसा ही बनकर अपने क्या कर रहा है, गुणों का विस्तार कर रहा है। और नीचे वाली लाइन में उस दुर्योधन की सोच को बताया कि आजकल वो क्या सोचता है, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। क्या सोचता है, यहाँ पर है भूतिम, फिर है अनार्य संगमाद चार शब्द, ठीक है, भूतिम अनार्य संगमाद वरम। क्या सोच है उसकी, पहली लाइन में तो वनीचर ने क्या बताया कि है ना, आपसे बहुत आशंकित है, डरा हुआ है, लेकिन ऐसा होने पर भी आपने आपको जीतने की इच्छा रखते हुए वो भी क्या कर रहा है, क्षमा, दान इत्यादि गुणों की जो संपदाएं हैं, समृद्धि है, उससे अपने यश का विस्तार कर रहा है, क्योंकि वह क्या मानता है, अनार्य संगमात, यहाँ पर है ना अनार्य संगमात, अनार्य संगमात दुर्जनों की संगति से, अनार्य यानी दुर्जनों की, अनार्य जो आर्य यानी सज्जन नहीं है, आर्य यानी सज्जन, अनार्य यानी जो सज्जन नहीं है अर्थात दुर्जन, तो अनार्य संगमात यानी दुर्जनों की संगति से, भूतिम समुन्नयन अपनी समृद्धि को, अपनी समृद्धि की उन्नति करना, अपनी समृद्धि को बढ़ाने से, बढ़ाने की अपेक्षा, महात्मभिः समं, महात्मभिः विरोधः अपि वरम। क्या सोचता है दुर्योधन, अनार्य संगमात् भूतिम समुन्नयन, अनार्य यानी दुर्जनों की संगति से अपनी समृद्धि को बढ़ाने की अपेक्षा, महात्मभिः समम यानी जो महात्मा लोग हैं उनके साथ, जो महात्मा है, महान आत्माएं हैं, मनस्वी लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, उनके साथ विरोधो अपि, विरोध भी वरम श्रेष्ठ है। अरे अब वो क्या सोचता है कि अगर मैं दुर्जनों के साथ रहकर अपनी उन्नति को बढ़ाता हूँ, उससे अच्छा तो क्या है, मैं जो महात्मा लोग हैं उनके साथ मेरा विरोध हो। सोचने ऐसा वो क्यों सोचता है, अर्थात तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि है ना, अगर मैं महात्माओं के साथ विरोध करता हूँ तो कम से कम उनसे ईर्ष्या रखते हुए जो उनके श्रेष्ठ गुण हैं, उन गुणों को तो मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, और प्राप्त करने की कोशिश करूंगा तो कुछ तो मेरे अंदर आएंगे। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनकी संगति से मुझे कुछ समय के लिए तात्कालिक संपत्ति की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो उनके दुर्गुण मेरे अंदर आएंगे वो हमेशा के लिए मेरा क्या करेंगे, पतन कर देंगे, आगे चलकर वो मुझे मेरी दुर्गति का, मेरे विनाश का कारण बनेंगे। ऐसा कौन सोचने लगा है, वह दुर्योधन। और यही बात वनीचर किसको कह रहा है, युधिष्ठिर को, कि वह अब ऐसा सोचता है क्योंकि वो अब ऐसा मानने लगा है। नीचे वाली लाइन में कि अब वो उसकी सोच कैसी हो गई है, ऐसी। अब आ गया है आगे, और क्या है दुर्योधन की विशेषता, अभी राज्य संचालन करते हुए वापस स्वर उच्चारण करेंगे। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं गम्य रूपां पदवीं प्रविष्टुना
मानवीम अगम्य रूपम और क्या अगम्य रूपम मानवीम पदवीम प्रपिसुना। अगम्य रूपा में नहीं बहुत ही कठिनता से जानने योग्य अत्यंत कठिन मानवीम यानी भगवान मनु के द्वारा बताई हुई जो शासन पद्धति है पदवी उस शासन पद्धति का जो मार्ग है उसको प्रपिसुना यानी चाहने वाला होता हुआ या चाहने की इच्छा रखने वाला। तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम वस्ततंद्रिणा। तेन उस दुर्योधन के द्वारा यहाँ पर है नक्तम फिर है दिवम और इसमें अ छुपा हुआ है अस्ततंद्रिणा। अब क्या अर्थ हुआ? तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा अस्ततंद्रिणा यानी आलस से दूर करके आलस्य को अपने आप से दूर फेंक करके नक्तम दिवम रात और दिन का विभज्य यानी अच्छे तरीके से विभाजन करके रात और दिन का विभाजन तो अपने आप ही लेकिन अच्छे तरीके से विभाजन कैसे कि ये काम मैं इस समय करूंगा ये इस समय करूंगा ये मुझे रात को करना है तो रात को ही करूंगा। इस तरीके से रात और दिन का अच्छे से विभाजन करके नयेन पौरुषम वितन्यते। नयेन यानी न्यायोचित रूप से पौरुषम यानी अपने कर्तव्य का वितन्यते यानी पालन कर रहा है अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। वापस देखते हैं क्या कह रहे हैं वनेचक इसमें क्या कह रहा है कौन सी विशिष्टता कौन सी विशेषता दुर्योधन की बता रहा है। कृतारीश्वर वर्ग जयन जिसने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो 6 शत्रुओं का समूह है उस पर जय प्राप्त कर ली है। वो इनसे अब कोसों दूर है वो इनकी तरफ देखता भी नहीं ना उसमें काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना मद है ना अहंकार। जबकि ये जो 6 गुण थे ये पहले दुर्योधन में क्या थे 100% भरे हुए थे वह इनसे इन गुणों से ही विभूषित था। ये दुर्गुण दुर्योधन में व्याप्त थे लेकिन अब क्या है अब उसने इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और अब क्या कर रहा है वो मानवीम अगम्य रूपम मानवीम यानी बहुत ही कठिनता से जानने योग्य मानवीम यानी भगवान मनु के द्वारा बताई हुई। भगवान मनु कौन है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है तो उन भगवान मनु के द्वारा बताई हुई जो शासन पद्धति है उसके पदवी में यानी मार्ग को प्रपिसुना यानी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो कि कैसा है बहुत ही ज्यादा कठिन है लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वह तेन उस दुर्योधन के द्वारा अस्ततंद्रिणा आलस्य दूर करके अपने आप से नक्तन दिवम विभज्य रात और दिन का बहुत ही अच्छे तरीके से विभाजन करके नयेन पौरुषम वितन्यते न्याय पूर्वक जो अपना कर्तव्य है उसको निभा रहा है उसका पालन कर रहा है। तो ये दुर्योधन की विशेषता है। जो दुर्योधन पहले कैसा था इन गुणों के बिल्कुल विपरीत था। उसमें दुनिया की वो सारी बुराइयां थी जो लोगों में थोड़ी थोड़ी होती लेकिन उसमें सारी एक साथ भरी हुई थी। लेकिन चूंकि अब वो जानता है कि पांडव उसका राज्य कभी भी छीन सकते हैं क्योंकि वो नीति में भी उनसे निपुण है उससे नीति में भी निपुण है न्यायप्रिय है पांडव और वो बलशाली भी है। तो उसको आशंका है कि अगर वो इस नीति का पालन नहीं करेगा तो पांडव उनसे बिना युद्ध के ही अपना राज्य छीन लेंगे। तो वो क्या कर रहा है छल कपट से उसने राज्य को जीत लेगा लेकिन अब नीति के द्वारा अपनी जो पकड़ है अपने राज्य पर उसको क्या कर रहा है मजबूत बना रहा है ताकि वो लोगों में अपनी प्रजा में अपना जो अपने लिए श्रद्धा जगा सके। तो इन सब के लिए वो ऐसी कोशिश कर रहा है वो ऐसा बन गया उसका व्यक्तित्व अब ऐसा हो गया। ये सारी बातें कौन बता रहा है वनेचक किसको युधिष्ठिर को बता रहा है और किसके बारे में बता रहा है ये सारी चीजें दुर्योधन के बारे में बता रहा है। अब इससे अगला श्लोक अगले अध्याय